नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो नए नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन सेट कर दिया जब वो भारत के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गए। सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया के रूप में काम करने वाले नरेंद्र मोदी नेता बन गए हैं, सरकार के मुखिया बन गए हैं जिन्होंने कि सबसे लंबे समय तक काम किया है। यह रिकॉर्ड पहले सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग के पास था। उस रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री ने तोड़ा है और यह जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ये इसमें उनका गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे जो कार्यकाल रहा वो और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा वो, दोनों को मिला करके वो सबसे लंबे समय तक भारत पे किसी भी सरकार के मुखिया के तौर पे रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। मतलब अगर उनके कार्यकाल को, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को जोड़ दें तो वो सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया रहे हैं भारत में। इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया, यह रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम पे था जो 8,930 दिन बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने काम किया था। लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वो 8,931 दिन तक सरकार के मुखिया के रूप में काम कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया वो और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया वो, ये दोनों शामिल है। मतलब सबसे लंबे समय तक सरकार को हेड करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया है। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने तो बहुत सारे अपने रिकॉर्ड अपने पॉलिटिकल कैरियर में बनाया है। ध्यान रखिए कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो वो साल था 2001 और 2001 से लेकर के 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरह से वो गुजरात के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले मुख्यमंत्री भी बने और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। पहले वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, फिर वो प्रधानमंत्री बने और 2014 से लेकर अब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब देखिए, मार्च 2026 तक नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री भी बन गए। जी, वो 11 साल से ज्यादा वो प्रधानमंत्री के तौर पे वो काम कर रहे हैं और वो अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात करें तो वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं और वो पहले प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने कि 3 कंसेक्यूटिव लगातार चुनाव जीते हैं। ऐसे पहले वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा 2001 से लगातार इस देश में कायम है। अब आपको मालूम है 3-4 राज्यों में चुनाव अभी होने वाले हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु भी है। अब देखिए, एक नया सर्वे आया है, एक नया ओपिनियन पोल आया है जो ये बता रहा है कि इस बार तमिलनाडु में जहां पे कि चुनाव होने वाले हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए, तमिलनाडु में आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली किसी सरकार या किसी गठबंधन ने पहले तो चुनाव नहीं जीता और उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी का वहां मंत्री भी नहीं रहा है। लेकिन इस बार ये चीजें बदलने वाली हैं क्योंकि इस बार तमिलनाडु में जो एनडीए गठबंधन बन रही है जिसमें एआईडीएमके है, भारतीय जनता पार्टी है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसमें पूरी जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। इन सबों को एकजुट लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब कोर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। वो जो दूसरी पार्टियां हैं ना, देखिए सबसे बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन में इस बार एआईएडीएमके है, लेकिन पूरी रणनीति कि कैसे सब लोगों को एक साथ लाया जाए, एआईएडीएमके को, पीएमके को, इन सारे लोगों को कैसे एक साथ लाया जाए। जो टीवी के जो थी विजय की जो एक्टर थी उसको भी साथ लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ये और बात है कि वो सफल नहीं हो पाई। तो ये पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है तमिलनाडु में इस बार। और अगर इस गठबंधन की सरकार बनती है तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री तमिलनाडु में बनेगा। तमिलनाडु को पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री मिलेगा अगर यह गठबंधन चुनाव जीत जाती है तो। और जिस ओपिनियन पोल की मैं बात कर रहा हूं वो ओपिनियन पोल है आईएनएस मैट्रिज का,
जो ये बता रहा है कि ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी AIADMK है, इस गठबंधन के बारे में इस ओपिनियन पोल का यह कहना है कि यह गठबंधन इस बार सत्तारूढ़ DMK गठबंधन को जबरदस्त मात देने जा रही है। मतलब स्टालिन की जो सरकार इस वक्त है, DMK की जो सरकार है तमिलनाडु में, आने वाले चुनाव में वो हारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है AIADMK वाली, वो जाकर के इस बार सरकार बनाने वाली है। ये जो ओपिनियन पोल है, ये जो सर्वे है, इसका जो प्रोजेक्शन है, वो तो यही कह रहा है। अब ये सर्वे आगे कहता है कि ये जो NDA गठबंधन है या AIADMK का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसको 114 से 127 सीटें मिलेंगी। 114 से 127। देखिए असेंबली जो है, विधानसभा है 234 सदस्यों की, तो 234 सदस्यों के विधानसभा में, 234 सदस्यों के तमिलनाडु विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है AIADMK के साथ, उसको 114 से 127 मतलब स्पष्ट बहुमत, आरामदायक बहुमत मिलने जा रहा है। और इससे बड़ा स्पष्ट है कि DMK हारने जा रही है। जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, तो यह सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 39 से 40% वोट शेयर मिलेगा। 39 से 40% वोट शेयर और 114 से 127 सीटें, ये NDA के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए INS मैट्रिक्स पोल प्रोजेक्ट कर रहा है। इसी तरह से जो DMK है, जिसके बारे में प्रोजेक्शन ये कहता है कि DMK इस बार चुनाव हारेगी, उसको ये सर्वे बता रहा है कि उनको 104 से 114 सीटें मिलेंगी। 104 से 114 सीटें। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, तो DMK अलायंस को 37 से 38% वोट मिलेगी। ध्यान रखिए कि जो DMK का अलायंस है, वही राहुल गांधी की पार्टी को भी अपने साथ जोड़े हुए है। मतलब इस अलायंस में राहुल गांधी की पार्टी भी है। तो ये जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, ये एक बहुत जबरदस्त धक्का है, न सिर्फ स्टालिन के लिए जो इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री हैं DMK के, बल्कि राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। और ध्यान रखिए कि ये जो स्टालिन हैं और उनके जो बेटे हैं स्टालिन जूनियर, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, इन लोगों ने हिंदुओं का जिस तरह से अपमान किया है, जिस तरह से अपमान किया है, और हिंदुओं को क्या क्या नहीं कहा, डेंगू, मलेरिया, सब कुछ कह दिया। जो स्टालिन का जो बेटा है, जो हिंदुओं से इतनी नफरत करता है, तो इस बार अगर ये सर्वे सही है, तो तमिलनाडु के लोगों ने उसको जबरदस्त तमाचा मारा है और सत्ता से उखाड़ फेंका है, अगर ये सर्वे सच साबित होता है तो। अच्छा, ये सर्वे बता रहा है कि जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है विजय, जो एक्टिंग छोड़ करके अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और उनकी जो पार्टी है तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के, उनको भी ठीक ठाक वोट मिलने जा रहा है। ये सर्वे ये बताता है कि उनको भी तकरीबन 14 से 15% वोट मिलने की संभावना है। और जहां तक सीटों की बात है, तो उन्हें 6 से 12 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। 6 से 12 विधानसभा सीटों में उनकी जीत हो सकती है। 6 से 12 सीटें उनको मिल सकती हैं। मतलब विजय भी इस बार एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में तमिलनाडु में उभर रहे हैं। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग वहां ग्राउंड पे हैं, उनका यह कहना है कि विजय इस बार इलेक्शन में ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे। सरकार बनाने का वो दावा करते हैं, लेकिन वो दावा तो उतना सही नहीं है, उस दावे के सच होने की संभावना नहीं है। लेकिन उनको ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी और ठीक ठाक वोट प्रतिशत मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि DMK अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें से एक कांग्रेस भी है। और जहां तक AIADMK अलायंस की बात है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है, AMMK है, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम ये पार्टी है, उसके अलावा पट्टाली मक्कल काची भी है, PMK भी है। तो मूल रूप से ये पार्टियां हैं, AIADMK है, BJP है, AMMK है और PMK है। जहां तक NDA गठबंधन के 20 सीटों के बंटवारे की बात है, तो बहुत जल्द ही इस पर भी फैसला होने वाला है। सारी चीजें लगभग तय हो गई हैं और खबर यह है कि 170 के आसपास सीटें AIADMK लड़ेगी और करीब 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। बाकी छोटी छोटी पार्टियों को भी 10 से 15 सीटें दी जाएंगी। अभी तक की जो खबर है, जो मीडिया में खबर आ रही है, 2-3 दिन में इसकी भी घोषणा हो जाएगी, डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो सीट शेयरिंग जो है वो NDA में अपने अंतिम चरण में है, सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, सिर्फ उसकी घोषणा होनी रह गई है। 160 से 170 के बीच में सीटें AIADMK लड़ने जा रही हैं और तकरीबन 25 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। ऐसी खबर है, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 234 मेंबर वाले
तमिलनाडु असेंबली के लिए पिछली बार चुनाव 6 अप्रैल 2021 को हुआ था और ये सिंगल फेज में ही हुआ था। इस बार भी सिंगल फेज में ही हो रहा है और उस वक्त डीएमके की जीत हुई थी। एमके स्टालिन 12वें चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। उस वक्त डीएमके गठबंधन को 159 सीटें मिली थी, जिसमें से कि डीएमके को अकेले 133 सीटें मिली थी और इस तरह से एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको 25 साल के बाद तमिलनाडु में मिली थी। और एनडीए की जहां तक बात है उनको 75 सीटें मिली थी और 66 सीटें उनमें से एआईएडीएमके को मिली थी। लेकिन इस बार ये जो आईएनएस और मैट्रिक्स का ये जो ओपिनियन पोल है ये बता रहा है कि चीजें बदल जाएंगी पूरी तरह से और ये जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है या जो एआईएडीएमके का जो गठबंधन है वो इस बार सत्ता में वापसी कर रही है और डीएमके को तमिलनाडु के लोग सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने वाले हैं। और इसमें आप ध्यान रखिए कि जितनी भी हिंदू विरोधी बातें ये स्टालिन ने की हैं, स्टालिन के बेटे ने की हैं, हिंदुओं का जिस तरह से अपमान किया उन लोगों ने, वो दीप जलाने वाली बात आपको याद होगी, जो पहाड़ी पर जाकर जो दीपम जलाने का जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको थप्पड़ मारा, हाई कोर्ट ने तो थप्पड़ मारा ही। तो जो हिंदू विरोधी जो अप्रोच है डीएमके का, इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा इस बार वहां पे चुकाना पड़ रहा है और एआईएडीएमके वहां वापसी करती हुई दिख रही है। और अगर एआईएडीएमके गठबंधन की सरकार बनती है तो पहली बार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता, कोई विधायक इस बार मंत्री बनेगा। तो समझिए कि नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबरों का ये जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे समय तक काम करने वाले मुखिया, सरकार के मुखिया ये तो बन ही गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। अगर इस आईएनएस मैट्रिज ओपिनियन पोल को माने तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी चमत्कार करने वाली है, वहां भी कमल खिलेगा और पहली बार तमिलनाडु को भारतीय जनता पार्टी का मंत्री मिल सकता है। और यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी संतुष्टि देने वाली एक उपलब्धि होगी। और आप ध्यान रखिए कि यह पहली बार ऐसा होगा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन के साथ कोई चुनाव जीतेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।